तर हमको रोना आ रहा है। हरम वाओ क्या खेल रहे हो? गाइस अजलान का रिजल्ट मिला है। ले लो यार, आइसक्रीम खाने के लिए आए हो तुम। लाऊं दे ना मम्मा ये। अरे माँ सुबह सुबह सबका दिया करो। अरहम तो गाइस बच्चे आ चुके थे स्कूल से। क्या हो गया अरहम? हाँ बच्चे आ चुके थे मदरसे से और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। अब नाश्ते में मैंने बनाए हैं पराठे, चाय, अंडा, ये हमने फ्राई करी है और ये नया की बोतल। मज़ा आया। सारा टाइम सिर्फ मदरसे में बोतल ही पियोगी, पानी पियोगी, है ना? गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ बाबा मुझे वेट बहुत नहीं डाले, बाबा बोले मैं दिलाऊंगा। मैं दिलाऊंगा। बोलना क्या चाह रहा है? हाँ गाइस और मम्मा बोल रही है मैं दिलाऊंगी। मम्मा बोल रही है संडे तो दिलाएंगे। मम्मा का वादा तो फिर पक्का वाला वादा होता है ना। समीर उसके मुंह में पहले तुमने और ठूस दिया, जान छुड़ा रहे हो। ज्यादा बोल रहा था ना, बाबा ने और डाल दिया कि चुप हो जा। नाश्ता कर पहले, नाश्ता। चलो जी, खाना खाने के बाद बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। वाओ क्या खेल रहे हो? गाइस अजलान का रिजल्ट मिला है। अजलान को रिजल्ट पर मैं साइकिल दिलाने वाला हूँ। हम लोग बच्चे बच्चे वाला खेलना है। गाइस उर्दू में 98 है, माशाल्लाह। 100 में 100, 1100 में से 1100। माशाल्लाह इसने तो टॉप कर लिया। हाँ टॉप की है ना मेरे। वाह भाई ये टॉपर है। इसकी शक्ल तो देखो, ये टॉपर है। और साइकिल दिलाएंगे अब। और साइकिल दिलाएंगे इनके बाबा जो नकली मुकली बाबा बने हुए। गाइस A+ मिला है बच्चों को। माशाल्लाह। गाइस और टीचर वो है, टीचर ये हैं। ओहो हो, एक्शन वाली टीचर है बहुत ही ज्यादा। क्या तुमने लाई हो? अम्मा की मशीन ख़राब हो गई, ये हो गई ख़राब। इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने मशीन दी थी लेकिन चल रही। तेज बोले। कितना तेज बोलूँ क्या है? वहाँ पे एक इलाज करवा दूँ किसी से। ये मशीन नहीं चल रही भाई अम्मा, ये सही होगी। इन्होंने बोला इस पर पैसे लगेंगे। अब ये दे रहे हैं दूसरी मशीन। ये इन्होंने दूसरी निकाल के दिए चेक करने के लिए, अगर ये चल जाए। बहुत तेज आवाज़ है। इसको ज़्यादा 2 नंबर 3 नंबर पे चलाना। 2 नंबर 3 नंबर पे 5-6 पे बहुत तेज। अल्लाह ताला चलाना नसीब करे अम्मा को। आमीन। चल के दिखाते हैं उनको, दुआएं देंगी वो हमारे को। चल चलते तो भाई अरमश यहाँ पे मशीन देने के लिए आ गए थे हम लोग। सही है, मशीन दे दिए। अब नई मशीन ख़रीदी अम्मी के लिए, अल्लाह करे वो चल जाए। ये देखें, ये मशीन नई ख़रीदी है कि अम्मी के लिए। बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनको सुनाई तो देता नहीं है। और अभी इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं रोड के ऊपर, जामा के ऊपर। जामा से भी मकसद बहुत ज़्यादा आगे ही हैं हम लोग। कहाँ पर? गोल्डन पे पीछे हैं यहाँ। तो मशीन सही करवा ली हम लोगों ने भाई। तो फिर हम आ गए हमारे पूरे भाई के पास खाने के लिए। और इनके जैसा बर्गर पूरे कराची में कहीं नहीं मिलता। ये सच्चाई वाली बात है, पूरा कराची घूम के आ रहे हैं। चलो आप भी आए, आप नहीं खाए। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। तो गाइस अरहम अनाया अजलान बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे तो मैंने इनको नीचे गली में भेज दिया। आजकल के हालात ऐसे नहीं हैं कि बच्चों को बाहर भेजा जाए, तो मैं जब इनको नीचे भेजती हूँ तो फिर ऊपर से देखती हूँ। इतनी देर में इनके बाबा भी आ गए तो मैंने इनसे कहा कि इनको आइसक्रीम वगैरह कुछ दिला लाओ। बच्चे बहुत ही उदास हो जाते हैं घर में रह के ना, क्योंकि पूरे हफ्ते जब स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं ना, तो इनकी रूटीन नहीं होती बाहर जाने की। तो अब ये जा रहे हैं अपने पापा के साथ चीज़ लेने। ले लो यार, आइसक्रीम खाने के लिए आए हो तुम। मम्मा को वीडियो भेज दूंगा फिर मैं। क्या बोलते हो? क्या चाहिए? तो ये ली तो है तुमने आइसक्रीम, ये इतनी बड़ी है। अरे हम कुछ और लेना, ले लो, ले लो यार।
तो आज ये हमारे अरम भाई और ये छोटा वाला और अनाया बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो थोड़ा सा इनको बाहर घुमाने के लिए निकला था। तो इन्होंने आइसक्रीम भी लिए और बच्चे हैंगे छोटे छोटे, लेकिन कितनी स्पीड में भाग रहेंगे ना। अब इनको जाके जल्दी से पकड़ना पड़ेगा भाई, जल्दी से भागना पड़ेगा। कहाँ चलेगा ये देखें, ये तीनों आ गए। मैं इनसे भी ज़्यादा तेज़ी में आ गया इनको पकड़ने के लिए। जल्दी से फटाफट। अजलान आराम से गिर होगा, अजलान आराम से भाई। अजलान आराम से जानू। तो ये देखें, ये आज हमारा बोर हो रहा था भाई बहुत ज़्यादा। इनको बाहर से घुमा के लेके आ रहा हूँ मैं आज। बहुत बोर हो रहे थे भाई ये, बहुत बोर हो रहे थे, इस वजह से इनको बाहर से घुमा के लेके आया। और मैंने दिखाया भी आप लोगों को इन्होंने क्या लिया आज। पिलेते लाऊं? क्या लेकर आ गए जो पिलेते लाऊं? वनीला आइसक्रीम लाए, तो खाने के बाद खाएंगे ना, अभी नहीं भाई, खाने के बाद। वैसे ही थी मैल टूरी, छोड़ो ना यार। वनीला हाँ सही है, इसके अंदर वो होते हैं ना बादाम पिस्ते, तो फिर ये लोग खाते नहीं हैं। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही अरहम के बाबा आए हैं, मैंने बताया कि अरहम बहुत रोए जा रहा है आज सुबह से। अरहम इधर देखो, अरहम को रोना आ रहा है। अरहम एक तो है भी माशाल्लाह इतना क्यूट ना, शहज़ादा है शहज़ादा। अरहम को बहुत रोना आ रहा है, बहुत उदासी हो रही है। इसी वजह से मैंने इनको नीचे भेज दिया था। बाबा भी बाहर चीज़ दिला के ले आए, लेकिन फिर हल ये निकला कि चलो इसकी नज़र उतार दो, शायद इसको नज़र भी हो जाती है ना, तो फिर इनको बहुत रोना धोना आ रहा होता है। और ये मज़दूर आदमी जिस बेचारे के कपड़े आप देख सकते हैं, मजदूरी करके आया है मेरा शौहर, उसके बाद आके तांत्रिक बाबा का भी काम कर रहा है। देखो नज़र भी उतार रहा है लाल मिर्चों से। चलो हो रही है मगरिब की अजान और हम नमाज़ पढ़ते हैं। अनाया बेटा आप भी नमाज़ पढ़ो जब तक, फिर खाना खाएंगे। ये छोटे से मुन्ने की नज़र उतर रही है। और ये अब तांत्रिक बाबा जलाएंगे बच्चे। ये मुझे सिखाया था मेरी सास ने। पूरा खानदानी मेरा ससुराल जो वो सब नजूमी चलते हैं, नजूमी यूं 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 करके बकरे कटते हैं वहाँ पे भाई, पतीलियां उड़ जाती हैं आसमान के अंदर। बहुत बड़े जादूगर लोग हैं। उससे शादी ऐसी करिए जादू करके। तो ये मेरे को मेरे ससुर ने सिखाया था। ये मुझे लगा तुम्हारी अम्मी ने सिखाया है। ससुर ने मुझे सिखाया कि इस तरीके से काला कटना। मेरे अब्बू ने तो कभी किसी की नजर नहीं उतारी होगी। उन्हीं की तो नजर थी जो मेरे ऊपर थी। तुम भी तो दुनिया के आखिरी लड़के थे ना, उनकी बेटी को कोई मिल ही नहीं रहा था। तो गाइस अब हम खा रहे हैं खाना, 7:45 हो रहे हैं शाम के। डिसिप्लिन फैमिली। और ये मुन्ना, ये जो हर वक्त नाराज़ रहती हैं, अभी भी नाराज़ हैं। और मैंने बनाए हैं दाल चावल और बैंगन। समीर बैंगन ले लो। तो अरहम साहब की नज़र उतर गई है। अरहम का रो रो के देखो बुरा हाल क्या हो रहा है, बस रोना आ रहा है। अरहम शुरू से जब नज़र लगती है ना, अरहम बचपन में भी बहुत रोता रहता था, बहुत, इतना रो रो के पला, इतना। गाइस मैं किसी दिन पूरी स्टोरी बताऊंगी आपको, जो कि हर साल मैं अरहम को उसकी सालगिरह वाले दिन सुनाती हूँ। यार हम और मेरा एक सीक्रेट है, और इनके बाप को भी पता है कि क्या सीक्रेट है वो। ये ले लो बैंगन। क्या हो गया, अपने लिए बनाया ना तुमने यार? तो बैंगन ले लो। वाह, ऐसा लग रहा है ठेले पे रख के बेच रही हो तुम। बैंगन ले लो यार, भाई, नहीं खाता ना। बनाए, अल्लाह से तौबा करो, खा लो। अल्लाह से तौबा करिए, माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह ने दी इस ज़बान में जायका भी वही डालता है, सब कुछ वही करता है भाई। तुम गुनाहगार कर लिया। ये ले लो समीर, बदतमीजी नहीं करते। जो दस्तरखान पे जो चीजें पड़ी होती है ना, वो लेते हैंगे। ये लो। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुछ क्या भाई। चले तो भाई खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं खाना खाने का। सही है। खाना खाओ। क्या कर रहे हो? अपना काम, डेली रूटीन का काम कर रहा हूँ भाई। अब क्या चाय बनाऊं मैं? मैं हूँ ना यार। पतीली धो के दो। पतीली भी मैं धो के दूँ तो फिर कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं?
देखिए मजा आता है, घर के काम भी करा करे ना, ये काम, ये जो ये पतीली, ये जो प्लेट है ना, इसको धोने में भी बड़ा मजा आता है। ये अपना मजा है प्लेट पतीली है। को धोने में। ये चाय की पतीली है समीर रगड़ के नहीं धोते हो तुम, रगड़ के धोया कर, देखो काली कितनी हो यार, रही है। कभी अम्मी के यहाँ था ना, हाँ, जब वो से मैं अम्मी रुखसत- थी ना, वो हमारा राज था। जब से मैं रुखसत हुआ हूँ ना, घर में कभी मैंने ये काम करे ही नहीं। मेरी रुखसती के बाद से मेरे को ये काम करने पड़ते हैं, वरना पहले कभी भी नहीं करे। अपनी माँ के टाइम पे कभी ये काम नहीं करे। बीवी के टाइम पे करने पड़ते हैं। अच्छा सुनो, ये पतीली भी खाली करनी है, इसमें से सालन है ना, यहाँ से डब्बा निकालो, खोलो, ये ब्लू वाला डब्बा, हाँ इसके अंदर ये सालन डलेगा, बल्कि इसके अंदर डाल दो, इसको खंगालो ना डब्बे को, और ये डाल दो, ये पतीली धुल जाएगी, ताकि सुबह बच्चों का लंच बनाने में पकड़ना, लंच बनाने में आसानी है। देखो भाई मेरा शौहर सारे काम करता है, समझदार बंदा है ना। वो मर्द समझदार होते हैं जिनको ये पता होता है कि अगर काम करेंगे, शांति अगर इसी चीज़ से आनी है तो क्यों नहीं, वाई नॉट। आजकल की औरतों को शांति से इतना मिलती है भाई। इंसान बनो, लोग बोलेंगे पता नहीं ये कितना लड़ती है, काम नहीं करता शौहर तो। काम तो खुद वैसे भी बताओ करना कि है। मैं बीमार रहती हूँ, तबीयत सही रहती है, कमर में दर्द, सर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, मुंह में दर्द, सब जगह दर्द, इस वजह से तुम्हें करना आपकी पड़ता बेगम है। आपसे लड़े या ना लड़े, काम वैसे भी घर के करने चाहिए। और अब मोहब्बत रहती है, साथ में ना इखलास रहता है। और बच्चे भी हमारे सो गए, और अब मैं बनाती हूँ चाय। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा यार, लाइक भी मत करना, कमेंट कर देना बस, ठीक है। सिर्फ इसलिए लाइक कर देना कि शहजाद सारे काम कि करता है मुझे घर अपने में। ससुराल के अंदर काम कम करने पड़े। कम करने पड़े समीर को यहाँ पे कम काम। करने पड़े, बहुत काम करता हूँ यार अपने ससुराल में। ससुराल नहीं, तुम्हारा घर है, अपना घर समझो। नहीं, मेरी रुखसती होने में यहाँ है। नहीं वैसे एक बात, इस बात से मेरी बहुत सारे लोग सहमत होंगे, ससुराल वालों को जब काम कराना होता है ना, तब वो कहते हैं अपना ही घर समझो। वैसे कोई फैसला कोई लेना होता है, उसके बाद वो कहते हैं ये तुम्हारा घर है। अपने घर में ऐसे बोलती थी, ये तुम्हारा घर है। मेरे साथ भी ऐसे होता है भाई, हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरे भी फैसले नहीं चलते हैं। समीर, लोग मुझे पता नहीं कितना गलत गुमानी मेरे लिए रखते होंगे। टाटा बाय बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।